रुपौली उपचुनाव में जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है, उससे एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जरूर मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को यह लग रहा है कि यहां सीटें जो कम हो रही है वो एनडीए गठबंधन की है। रुपौली की सीट जेडीयू के पास थी, वहां से बीमा भारती विधानसभा चुनाव जीतकर आई थी, लेकिन बीमा भारती ने पाला बदला, आरजेडी में गई, लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव लड़ा, लेकिन वहां उनकी हार हो गई। इतना ही नहीं, जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की भी हार हुई और निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए। अब नजर बिहार में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव पर है, क्योंकि यहां जो 4 सीटें खाली हुई है वो चारों विधायक अब लोकसभा पहुंच गए हैं। चाहे वो सीट तरारी की सीट हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो या फिर इमामगंज। तरारी की सीट से सुदामा प्रसाद आरा के सांसद बने, रामगढ़ की सीट से सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद बने हैं, बेलागंज की सीट पर सुरेंद्र यादव विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं, वहीं इमामगंज से जीतन राम मांझी हम के विधायक थे जो सांसद बन गए। यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए में तो ये सीट लगभग तय हो चुकी है कि किस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बड़ी बात है यह है कि इसमें 4 में से 3 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास है, जबकि सिर्फ एक सीट एनडीए गठबंधन के पास है। वो सीट गया की इमामगंज की सीट है, जिससे जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन की कोशिश ये है कि वो अपनी 3 सीटों को तो जीते ही, साथ ही जो एनडीए की एक सीट है उस पर भी जीत हासिल करे। हालांकि आपको बता दें कि इन 4 सीटों में से एनडीए में जो फॉर्मूला निकला है उसमें यह है कि पिछली बार इन सीटों पर जो भी पार्टी चुनाव जीती थी या वो दूसरे नंबर पे रही, वही पार्टी के उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ेंगे। अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों का तय है। जैसे तरारी की सीट बीजेपी वहां दूसरे नंबर पे थी, तरारी में बीजेपी लड़ेगी। बेलागंज में जेडीयू दूसरे नंबर पे थी तो उस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं रामगढ़ की सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पे थी तो वहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और चूंकि इमामगंज की सीट हम पार्टी ने जीती थी, जीतन राम मांझी वहां चुनाव जीते थे, तो इसलिए वो सीट हम के पास जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव की पूरी प्लानिंग अब यह है कि वो इन 3 सीटों को तो जीते ही, साथ ही जो इमामगंज की सीट है उसे भी जीतने की कोशिश की जाए। हालांकि बीजेपी के लिए यहां पर एक बड़ी बात यह है कि उन्हें अब फिर से चुनाव में लगना होगा, क्योंकि जिस तरीके से रुपौली में जेडीयू के उम्मीदवारों की हार हुई है, जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल चुनाव हारे हैं, उससे एनडीए गठबंधन को यह लगने लगा है कि फिलहाल उनके लिए उम्मीदवार का चेहरा बड़ा काम कर रहा है। अगर उम्मीदवार का चेहरा बड़ा चेहरा है तो उनके लिए चुनाव जीतना आसान हो सकता है, बल्कि इन छोटे उपचुनाव में अगर नीतीश कुमार के नाम पर या बीजेपी अपने बड़े नेताओं के चेहरों के नाम पर चुनाव लड़ती है तो उनके लिए मुश्किल हो रही है। यही रुपौली में भी देखने को मिला। शंकर सिंह वो नेता, निर्दलीय उम्मीदवार जो लगातार जनता के बीच बने रहे, जनता के साथ लगे रहे, तो जनता ने भी उन पर विश्वास किया है। वहीं कलाधर मंडल चुनाव में आए, सामने आए, जेडीयू ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत नहीं पाए। बीमा भारती ने रुपौली में काम नहीं किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब जब 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो पार्टी की कोशिश ये है कि कोई बड़ा चेहरा इन चुनाव में उतारा जाए, जिससे जो सीट इंडिया ब्लॉक के पास है वो एनडीए के पास आ सके। वहीं इंडिया ब्लॉक की भी पूरी कोशिश ये होगी कि जिन सीटों पर उनके विधायक अब सांसद बने हैं वो वापस उन सीटों पर अपने उत्तराधिकारी को उन सीटों पर चुनाव लड़वा सकें, यानी कि उनके पार्टी ही उस सीट पर चुनाव जीते। वहीं हम के लिए गया की इमामगंज इकलौती सीट होगी जहां वो चाहेगी कि जीतन राम मांझी का रुतबा फिर से बरकरार रहे और उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीते। देखना यहां दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार का सियासी गणित हर पल बदल रहा है। यहां पर भले ही नीतीश कुमार के नाम पर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही हो, लेकिन उपचुनाव के परिणाम ये जरूर बताएंगे कि किसका सिक्का अभी भी चल रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।